का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, सांख्य दर्शन का पाठ चल रहा था। हमने पहले अध्याय में 19 सूत्र पढ़ लिए। क्यों जी, 19 पढ़े ना। अब 20वां सूत्र आरंभ करेंगे। चला के फिर दे देना मुझे। कल प्रसंग चल रहा था प्रकृति जड़ पदार्थ है, वह आत्मा को नहीं बांध सकती, पराधीन है। इसलिए आत्मा के बंधन का कारण प्रकृति नहीं है। और जीवात्मा चेतन है, वो शुद्ध है, किसी चीज में मिक्स नहीं होता, घुलता मिलता नहीं। वो स्वयं भी प्रकृति में जाकर बंधना नहीं चाहता। न प्रकृति उसको बांध रही है, न जीवात्मा बंधना चाहता है। फिर क्या कारण, क्यों बंध गया? और खोजो, इसके अलावा कोई और कारण है बंधन का। यहां तक बात हुई थी। तद योगाद्रिते, इनके बंधन का इसके अलावा कोई और कारण होना चाहिए, उसकी खोज करेंगे। तो अब 20वें सूत्र में आगे चलते हैं। सूत्र बोलिए। न अविद्यातो अपि अवस्तुना बंध अयोगात्। योग दर्शन में आपने पढ़ा सुना था कि जीवात्मा के बंधन का कारण अविद्या है। अविद्या का मतलब मिथ्या ज्ञान। अब यहां इस सूत्र में भी अविद्या शब्द है। वहां तो कहा था अविद्या बंधन का कारण है, और यहां मना कर रहे हैं न अविद्या। तो अविद्या भी बंधन का कारण नहीं है। तो यहां ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सांख्य और योग में टकराव है। टकराव कुछ नहीं है, कोई विरोध नहीं है। दोनों समान शास्त्र हैं, दोनों का विचार एक जैसा है। तो जिसे अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान योग दर्शन में बताया था, जिसे बंधन का कारण बताया था, यहां सांख्य दर्शन में उसका नाम है अविवेक। क्या नाम? अविवेक। हाँ, नोट कर लीजिए। जिसको योग दर्शन में अविद्या बताया, उसी का नाम यहां पर अविवेक है। 55वें सूत्र में लिखा है। देखिए 55वां सूत्र। तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम, ये सूत्र है। तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम, असली कारण ये है बंधन का। अविवेक अर्थात मिथ्या ज्ञान, जिसको योग दर्शन में अविद्या कहा था, वही अविद्या यहां पर अविवेक नाम से कही गई।
इसलिए इस योग और सांख्य में कोई टकराव नहीं है, कोई विरोध नहीं है, दोनों समान शास्त्र हैं, दोनों का विचार एक ही है। अब फिर इस 20वें सूत्र में अविद्या का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये अविद्या भी बंधन का कारण नहीं है। यहां अविद्या शब्द का कुछ और तात्पर्य है। सूत्रों के प्रसंग को देखने से ये पता चलता है कि यहां पर अविद्या का अर्थ है एक ऐसी वस्तु जिसकी सत्ता भी नहीं है, असत्ता भी नहीं है, ऐसी अजीब सी वस्तु, विचित्र वस्तु। इसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय, जिसका निर्वचन न किया जा सके, जिसको ठीक से हम कह ही नहीं सकते, ऐसी है वो अविद्या। उसकी सत्ता भी नहीं है और अभाव भी नहीं है। बताओ, ऐसी कोई चीज़ होती है क्या? ऐसी तो कोई होती ही नहीं। इसलिए इन लोगों ने इसका नाम अनिर्वचनीय रख दिया, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सके। तो ये व्यर्थ की बात है। ये विचार पूर्व पक्षी का है कि अविद्या जो जिसकी सत्ता भी नहीं है और असत्ता भी नहीं है, वो जीवात्मा के बंधन का कारण है। यह है पूर्व पक्ष। सूत्र में इसका खंडन किया और निषेध कर दिया। न अविद्या, तो ऐसी अविद्या बंधन का कारण नहीं है। क्यों? अवस्तुना बंध अयोगात। ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं जिसकी सत्ता भी ना हो, असत्ता भी ना हो, ऐसी तो कोई वस्तु होती ही नहीं। तो जब ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, या तो उसकी सत्ता होगी या असत्ता होगी, दो में से कुछ तो होना चाहिए। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसकी सत्ता भी ना हो और असत्ता भी ना हो। इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं अवस्तुना, ऐसी कोई वस्तु नहीं होती, ये तो अवस्तु है। अवस्तुना बंध अयोगात, उससे बंधन होना संभव नहीं है। जो वस्तु ही नहीं है वो क्या बांधेगी? अच्छा देखिए, मैं आपकी तरफ एक रस्सी फेंकता हूं आपको बांधने के लिए, ये गई, कुछ आई रस्सी? क्या ये जो मैंने फेंकी ये बांध लेगी आपको? नहीं बांध पाएगी ना। जब कुछ है ही नहीं तो बांधेगा क्या? असली रस्सी हो, जिसकी सत्ता हो, वो तो ठीक है, आपको बांध भी सकती है। तो जब कुछ है ही नहीं तो वो क्या बांधेगा? इसलिए ये जो अविद्या बताई जा रही है, जिसकी सत्ता भी नहीं है, असत्ता भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, तो ये क्या बांधेगी? नहीं बांध सकती। इसलिए सिद्धांती ने यहाँ खंडन किया कि ऐसी कोई वस्तु बांध नहीं सकती जिसकी सत्ता भी ना हो और असत्ता भी ना हो। ये तो मूर्खता की बात है, फालतू की बात। ये विचार ठीक नहीं है। क्लियर? बोलिए। हाँ, ये तो कल्पना है, काल्पनिक है। तो काल्पनिक वस्तु से तो जीवन नहीं चलता ना। आप कल्पना कर लो, मैंने आपको 5 लाख रुपए दे दिए, कल्पना कर लो, तो आपकी जेब में 5 लाख आ जाएंगे। फिर कल्पना से जीवन थोड़ी चलता है। वास्तविकता होनी चाहिए, और ये वस्तु है ही नहीं, कल्पना है ये तो। इसलिए ऐसी कोई काल्पनिक वस्तु नहीं बांध सकती, वह बंधन का कारण नहीं हो सकती। ये बात बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 21वां सूत्र देखिए, बोलिए। वस्तुत्वे सिद्धांत हानि। पूर्व पक्षी ने कहा इसको आप वस्तु मान लो, जैसे हम बता रहे हैं, जिसकी सत्ता भी नहीं है, असत्ता भी नहीं है, ऐसी भी एक वस्तु मान लो, क्या दिक्कत? मान लो। एक जोक याद आ गया, सुना दूं? मान लो पर। एक कक्षा में एक अध्यापक जी पढ़ा रहे थे, गणित का अध्यापक थे वो, गणित का विषय चल रहा था। उन्होंने एक बच्चे से कहा,
मान लो मेरे पास 10 आम हैं। तो बच्चे ने कहा क्यों मान लो, है ही नहीं जब मैं क्यों मान लूँ आपके पास एक भी आम नहीं दिख रहा तो मैं क्यों मान लूँ। बोला कोई बात नहीं, मान लो, गणित में ऐसे ही चलता है, मान लो। हैं, एक्स इज इक्वल टू इतना इतना, ऐसे मान लेते हैं ना। एक्स की कीमत है 10, तो गणित में जब बात सुलझाई जाती है, समझाई जाती है, उसमें मान लो पर चलता है। तो बच्चे पे दबाव डाला टीचर ने, तो उसने कहा अच्छा चलो मान लेते हैं। हाँ मान लो मेरे पास 10 आम हैं और मैंने आपको 2 आम दे दिए, अब बताओ कितने बचे। बोला 20। अरे 10 आम थे, 2 मैंने आपको दिए, तो मेरे पास कितने बचे। बच्चे ने कहा 20 बचे। तो टीचर ने कहा 20 कैसे बचे। उसने कहा मान लो। सिर्फ मुझे ही मानना है कि आप नहीं मान सकते आप भी मान लो 20 बच गए। तो ये तो एक जोक था, मुझे याद आ गया, मान लो पर। तो जैसे ये मान लो की बात चल रही थी, तो सूत्र में पूर्व पक्षी कह रहा है मान लो ऐसी भी कोई वस्तु होती है, थोड़ी देर के लिए मान लो, जिसकी सत्ता भी नहीं और असत्ता भी नहीं, ऐसी मान लो। तो सिद्धांति ने कहा ऐसे नहीं मान सकते, वो चीज़ मान सकते हैं जो अकल से समझ में तो आवे कम से कम। भाई बुद्धि से समझ में तो आनी चाहिए कि हाँ ऐसी चीज़ हो सकती है, तो मान भी लें। अब आप जो बात कर रहे हैं तो बुद्धि में बैठती ही नहीं, तो इसको कैसे मान लें। जिसकी सत्ता भी नहीं असत्ता भी नहीं, ऐसी वस्तु नहीं मानी जा सकती। पूर्व पक्षी ने कहा मान लो सिद्धांति ने कहा अच्छा चलो, यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि ऐसी भी कोई चीज़ है जिसकी सत्ता भी नहीं और असत्ता भी नहीं, तो क्या परेशानी आएगी। सिद्धांत हानि, ये समस्या आएगी। अगर ऐसी वस्तु मान लें जिसकी सत्ता भी ना हो और असत्ता भी ना हो, जो सिर्फ कल्पना हो, काल्पनिक हो, तो दार्शनिक सिद्धांत की हानि हो जाएगी। दर्शन शास्त्र में ऐसी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की जाती जो सिर्फ कल्पना हो। जो सिर्फ कल्पना हो, ऐसी चीज कोई सिद्धांत रूप में नहीं मानी जाती दर्शनों में, वेदों में, क्योंकि यहाँ तो बुद्धिमत्ता के सिद्धांत है, तो ये तो बुद्धिमत्ता से बाहर है, ऐसे कैसे मान ले। तो इसलिए दार्शनिक सिद्धांत की हानि होती है, ये बात उचित नहीं है, इसलिए हम नहीं मान सकते। और फिर भी आप हट करते मान लो, तो चलो मान लेते हैं, फिर देखना क्या समस्या आएगी। एक और समस्या आएगी, वो व्यवहारिक समस्या ही आएगी। अगला सूत्र 22वां देखिए, बोलिए। विजातीय द्वैत आपत्तिश्च। अगर हम आपके हठ करने पर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि ऐसी कोई काल्पनिक वस्तु है अविद्या, जिसकी सत्ता भी नहीं असत्ता भी नहीं, ऐसा मान भी लें थोड़ी देर के लिए, तो हमारे व्यवहार में ये समस्या खड़ी हो जाएगी। विजातीय द्वैतापत्तिश्च, 2 प्रकार के विजातीय पदार्थ मानने पड़ेंगे और उससे व्यवहार बड़ा कठिन हो जाएगा। एक तो असली पानी और एक काल्पनिक पानी, 2 तरह की वस्तु मान लेंगे ना। असली तो मानते ही हैं, और यदि काल्पनिक चीज़ें भी मानने लग जाएं जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर हर वस्तु 2-2 तरह की हो जाएगी, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। फिर जब कोई अतिथि आएगा और सेठ जी कहेंगे जाओ, नौकर से कहेंगे जाओ पानी ले आओ, तो वो पूछेगा वास्तविक पानी लाऊं या काल्पनिक पानी लाऊं फिर सेठ जी कहेंगे जाओ अतिथि के लिए नाश्ता लेकर आओ, तो नौकर पूछेगा असली नाश्ता लाऊं या काल्पनिक नाश्ता लाऊं। हर जगह मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे तो व्यवहार नहीं चलेगा ना। तो 2 प्रकार के विजातीय पदार्थ, विरुद्ध जाति वाले, एक वास्तविक एक काल्पनिक, ये 2 हैं विजातीय। तो हर जगह 2-2 पदार्थ मानने पड़ेंगे। एक व्यक्ति कहेगा आज मैं कार खरीद कर आया हूँ,
तो पूछने वाला पूछेगा असली कार खरीदी या काल्पनिक खरीदी? हर जगह समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर कोई कहेगा मैं 2,000 रुपये दान देता हूँ संस्था को, बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर संस्था वाले पूछेंगे असली वाला दे रहे हो कि काल्पनिक वाला दान दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो? हर जगह समस्या खड़ी हो जाएगी ना। इसलिए ऐसी बात नहीं मानी जा सकती। दार्शनिक सिद्धांत कहता है जो वास्तविक है बस वही मानेंगे, काल्पनिक वाला नहीं मानेंगे। हर कदम कदम पे संशय खड़ा होगा, जगह जगह भ्रांति हो जाएगी। इसलिए ये आपकी कल्पना गलत है। ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसकी सत्ता भी ना हो, असत्ता भी ना हो। ऐसी अविद्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको छोड़ दो। और जब कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है तो फिर क्या बांधेगी? वो बंधन का कारण भी नहीं हो सकती, उसमें बांधने की कोई क्षमता ही नहीं है। बोलिए, ठीक है, स्पष्ट हो गया? आगे चले। आगे 2 सूत्र इकट्ठे हैं, 23वां और 24वां। बोलिए, विरुद्ध उभय रूपा चेत, अगला सूत्र, न तादृक् पदार्थ अप्रतीतेः। सिद्धांति कह रहा है यदि, चेत यदि, पूर्व पक्षी से पूछ रहा है यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि ये विरुद्ध उभय रूपा, दो विरोधी स्वरूप वाली वस्तु अविद्या, विरोधी स्वरूप सत्ता भी नहीं है असत्ता भी नहीं है, ये दो विरोधी हो गए। विरुद्ध उभय रूपा, दो प्रकार का विरोधी स्वरूप है जिसका सत्ता भी नहीं है असत्ता भी नहीं है। यदि आप ऐसी वस्तु मानने को कहेंगे और आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा मान लो, तो सिद्धांती अपनी ओर से कहता है अगले सूत्र में, न ऐसी वस्तु नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती? तादृक् पदार्थ अप्रतीते, इस तरह का कोई भी पदार्थ प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता, जिसकी सत्ता भी ना हो असत्ता भी ना हो। ऐसा तो कोई पदार्थ प्रमाण से सिद्ध होता नहीं। प्रमाणों से या तो ऐसी चीज़ें सिद्ध होती हैं जिनकी सत्ता है, या ऐसी भी सिद्ध होती हैं जिनकी सत्ता नहीं है। एक स्वरूप वाली सिद्ध होती है, दो विरुद्ध स्वरूप वाली कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती प्रमाण से। जैसे यहाँ इस सत्संग हॉल में कुछ कुर्सियां रखी हैं, हाँ या ना? इन कुर्सियों पर कुछ श्रोता बैठे हैं, हाँ या ना? यह आपने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। आँख से दिख रही हैं कुर्सियाँ और मनुष्य भी दिख रहे हैं। कुर्सियों पर कुछ मनुष्य बैठे हैं, वो कक्षा का लाभ ले रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। तो ये बात प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए हमें स्वीकार है। तो प्रमाण से एक तो वो चीज़ें सिद्ध होती हैं जिनकी सत्ता है, इन सब चीज़ों की सत्ता है तो ये सिद्ध हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। और प्रमाण से ऐसी भी चीज़ें सिद्ध होती हैं जिनकी सत्ता ना हो, वो भी सिद्ध होती हैं। जैसे इस समय यहाँ इस हॉल में हाथी है क्या? है? नहीं है ना? देखो, हाथी की सत्ता नहीं है यहाँ पर, और ये भी प्रमाण से सिद्ध है। आपने आँख से देख लिया, पूरे हॉल में कहीं भी हाथी नहीं दिख रहा। अगर हाथी होता तो दिखता, जैसे कुर्सियां दिख रही हैं। तो प्रमाण दोनों चीज़ों को सिद्ध करता है, सत्तात्मक को भी असत्तात्मक को भी। जो वस्तु सत्तात्मक है वो दिखेगी, प्रमाण से सिद्ध हो जाएगी, दिखेगी। और जो वस्तु नहीं है वो प्रमाण से सिद्ध नहीं होगी, वो नहीं दिखेगी। कुर्सियां हैं तो दिख रही हैं, अथवा यूं कहो कुर्सियां दिख रही हैं तो हैं। कुर्सियां प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रही हैं, इसलिए वो हैं।
और हाथी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं दिख रहा, इसलिए हाथी नहीं है। तो प्रमाण से दोनों तरह की चीजें सिद्ध होती हैं, पर ऐसी कोई सिद्ध नहीं होती जिसकी सत्ता भी हो और ना भी हो। ऐसी कोई सिद्ध नहीं होती, क्योंकि इन दोनों बातों में विरोध है। सत्ता होना और सत्ता न होना, इनमें सीधा विरोध है। तो ऐसी विरुद्ध बात कोई सिद्ध नहीं होती प्रमाण से। इसलिए हम आपकी काल्पनिक अविद्या को नहीं मानेंगे, वो तो काल्पनिक है, न उसकी सत्ता है न असत्ता है, ऐसी तो कोई वस्तु होती ही नहीं, ये तो कल्पना है। इसलिए आपकी काल्पनिक अविद्या को नहीं मानेंगे, और उस काल्पनिक अविद्या से आत्मा का बंधन तो प्रश्न ही नहीं है। जब कोई वस्तु ही नहीं है, कल्पना है, तो कल्पना तो कोई काम नहीं करती, वो किसी को बांध नहीं सकती। हाँ जी बोलिए, ठीक है, स्पष्ट हो गया? कोई शंका है तो बोलिए, बोलिए माता जी। हाँ, वो जो मृग तृष्णा में दिखता है, दूर से पानी दिखता है, हाँ तो वो भ्रांति है ना। भ्रांति अलग है, कल्पना अलग है। वो जो रेती दिख रही है हमको पानी के रूप में, वहाँ पानी नहीं है, ठीक है, पानी तो नहीं है पर दिख रहा है। तो जहाँ वस्तु न होते हुए भी दिख रही है, वो तो अविद्या है, भ्रांति है, मिथ्या ज्ञान है। रेती तो है, हाँ कुछ तो है ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कल्पना है। हाँ, दोनों में अंतर है। कल्पना में तो कुछ भी नहीं है, और जहाँ भ्रांति हो रही है, रेती में पानी दिख रहा है, वहाँ कम से कम रेती तो है, एक चीज़ तो है ना। अब रेती क्योंकि पानी से मिलती जुलती चीज़ है, इसलिए वहाँ बहुत जगह पर भ्रांति होती है या संशय हो जाता है। जहाँ दो चीज़ें मिलती जुलती सी हों, मिलती जुलती हों, वहाँ या तो भ्रांति भी हो सकती है, संशय भी हो सकता है। कभी कभी कोने में लाइट कम हो और आप देखें कोई गोल गोल चीज़ पड़ी है, तो कभी कभी तो भ्रांति हो जाती है ये सांप है, जबकि होता क्या है, रस्सी। यहाँ तो भ्रांति हो गई, रस्सी को आपने सांप मान लिया। और कभी कभी यहाँ संशय भी हो जाता है कि ये रस्सी है या सांप है, समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आए तो उसका नाम संशय। बोलिए क्या कहा? जब समझ में नहीं आए तो उसका नाम संशय। जब समझ में नहीं आ रहा ये रस्सी है या सांप, दो विचार हैं मन में, ये रस्सी है या सांप है, दो विचार हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि दो में से क्या है, तो उसका नाम संशय। और जब आपने रस्सी को सांप मान लिया, स्वीकार कर लिया कि ये तो सांप है, जबकि सांप नहीं है रस्सी, और सांप आपने मान लिया, इसका नाम है भ्रांति। ये मिथ्या ज्ञान है, ये अविद्या है। तो जहाँ मिलती जुलती चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये भ्रांति या संशय होता है। रस्सी और सांप आपस में मिलते जुलते हैं। रस्सी गोल गोल होती है और ऐसे लंबी लंबी होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल करके कोने में रख देते हैं। और सांप भी ऐसा ही होता है, रस्सी जैसा गोल गोल मोटा, जितनी मोटी रस्सी उतना मोटा सांप। और रस्सी भी ऐसे गोल गोल लपेट के रखते हैं, सांप भी ऐसे कुंडली मार के बैठता है। तो वहाँ सांप और रस्सी में साधर्म्य है, मिलता जुलता है, इसलिए वहाँ पर या तो भ्रांति होती है या संशय। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कल्पना है, इसलिए दोनों में अंतर है। बोलिए। जो भी वस्तु होगी बांधने वाली, उसकी सत्ता तो होनी ही चाहिए। हाँ, गलत समझ लिया तो भ्रांति। हाँ, और सत्ता तो होनी चाहिए ना। फिर बाकी कल्पना, जिसकी सत्ता ही नहीं वो तो कल्पना है। जिसकी सत्ता ही नहीं है वो तो कल्पना है। ऐसी तो कोई वस्तु होती ही नहीं जिसकी सत्ता भी ना हो और असत्ता भी ना हो, ये तो कल्पना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। नमस्ते। ये सत्तात्मक है। हाँ सत्ता है, राग की भी सत्ता है, द्वेष की भी सत्ता है, धर्म की अधर्म की सत्ता है। ये सारी सत्तात्मक चीज़ें हैं, ये काल्पनिक नहीं है।
राग है, इसका क्या प्रमाण? जिससे राग है वो व्यक्ति खो गया, चला गया, नष्ट हो गया, मर गया, तब देखना धाड़े मार मार के रोएंगे। क्यों रो रहे हैं? राग है ना, तो राग की सत्ता है, तभी तो रो रहे हैं कि मेरा आदमी चला गया है, मेरा दोस्त चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरी संपत्ति चली गई। संपत्ति में राग था, संपत्ति चोरी हो गई, तो फिर आपको दुख होगा, रोना धोना होगा। इसीलिए तो होगा कि उसकी सत्ता है। तो ऐसे ही राग की है, ऐसे द्वेष की है। ठीक है ना? तो ये जो अविद्या है ये तो काल्पनिक है, इसकी सत्ता भी नहीं है और असत्ता भी नहीं है, ये तो सिर्फ काल्पनिक है। बाकी चीज़ों की सत्ता है, वो भी प्रमाण से सिद्ध हो रही हैं, और जिनकी असत्ता है वो भी प्रमाण से सिद्ध हो रही हैं। दोनों सिद्ध हो रही हैं प्रमाण से। तो जो सिद्ध हो रही है वो वस्तु मान लेंगे, सत्ता के रूप में सिद्ध हो रही है तो सत्तात्मक मान लेंगे, अभाव के रूप में सिद्ध हो रही है तो अभावात्मक मान लेंगे। इस समय हाथी का अभाव है, यहाँ हाथी नहीं है। अगर होता तो दिखता, जैसे कुर्सियां हैं तो दिख रही हैं, हाथी होता तो वो भी दिखता। बोलिए, ठीक है? स्पष्ट हो गया? तो ये अभाव भी कई प्रकार का है। चलिए प्रसंग से बता दूं। वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार का अभाव बताया है। कितने प्रकार का? हाँ देखो, अभाव का मतलब वस्तु नहीं है, और वस्तु का न होना उसकी भी वैरायटी है, 5-5। है ना अजीब बात, विचित्र बात। अभाव की भी 5 वैरायटी। एक अभाव ऐसा है जिसका नाम है अत्यंत अभाव। हाँ, क्या है? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव उसे कहते हैं जिस वस्तु की तीनों कालों में सत्ता नहीं होती, 3 काल में कभी भी नहीं होगी वो चीज, उसका नाम है अत्यंत अभाव। उदाहरण, मनुष्य के सींग। मनुष्य के सींग देखे कभी आपने? गाय के देखे ना? गाय के सींग तो देखे, भैंस के देखे, बकरी के देखे, किसी मनुष्य के ऐसे सींग देखे? ये अत्यंत अभाव। न थे, न हैं, न होंगे, कभी 3 काल में मनुष्य के सींग नहीं निकलेंगे, इसका नाम है अत्यंत अभाव। है राक्षस के, वो तो काल्पनिक। वो तो नकली यहाँ लगा देते हैं टीवी में। ऐसे 2 सींग निकाल देते हैं, वो तो नकली है, ऐसे ऊपर से चिपका रखे हैं। राक्षसों के सींग नहीं होते, देवताओं के पंख नहीं होते, ये सब काल्पनिक है। राक्षसों का नक्शा भी ऐसा ही है मनुष्यों जैसा, और देवताओं का भी ऐसा ही है। उनके गुण कर्मों से पता चलता है ये राक्षस है या देवता। बाकी उनके कोई राक्षसों के सींग नहीं होते, लंबे लंबे दांत नहीं होते, वो तो काल्पनिक है, ऐसी फोटो बना रखी। और देवताओं के कोई पंख नहीं होते, वो फोटो में बना देते हैं, परियां नाच रही हैं, और देवताओं के पंख हैं, वो भी उड़ रहे हैं हवा में। ये सब काल्पनिक है। तो पहला था अत्यंत भाव। अत्यंत भाव उसे कहेंगे जिस वस्तु की तीनों कालों में सत्ता ना हो। अभाव, न होना, सत्ता का न होना, ये अभाव शब्द का अर्थ है। अभाव में भाव, न, सत्ता न होना, ये अभाव शब्द का अर्थ है। तो यह अभाव की 5 वैरायटी। पहली वैरायटी अत्यंत भाव, जो तीनों कालों में नहीं होती, जैसे मनुष्य का सींग, घोड़े का सींग। सींग वाले घोड़े देखे कभी? नहीं देखे। तो घोड़े का सींग न था, न है, न होगा, वो अत्यंत अभाव। मनुष्य का सींग, घोड़े का सींग, ये अत्यंत अभाव। दूसरा प्राग अभाव। प्राक, मूल शब्द है प्राक, लेकिन जब संधि करेंगे तो क के स्थान पे ग, वो क ख ग तीसरे वाला हो जाएगा संधि के कारण। तो इसको बोलेंगे प्राग अभाव। क्या बोलेंगे? प्राग अभाव। प्राक माने पहले। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव होता है। ये मकान जिसमें हम बैठे हैं, बिल्डिंग, आज से 50 साल पहले थी? नहीं थी ना, आज है। तो 20 साल 30 साल पहले जब भी बनी, 20 साल मान लो, वैसे अच्छी है, नई नई बिल्डिंग है, 20 साल मान लेते हैं।
20 साल पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, तब इसका अभाव था। 20 साल पहले जब ये बन के तैयार हो गई, अब वो अभाव खत्म हो गया। पहले वाला अभाव खत्म हो गया, वस्तु के बनने से पहले उसका अभाव था। जब वो वस्तु बन गई तो वो अभाव खत्म हो गया। इसको बोलते हैं प्राक अभाव। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले जो उसका अभाव होता है उसको बोलेंगे प्राक अभाव। जैसे इस बिल्डिंग के बनने से पहले इसका अभाव था। हाँ जी। और जिस दिन बिल्डिंग बन गई उसका अभाव खत्म हो गया, अब उसकी सत्ता आ गई बिल्डिंग की, बस तब से उसका अस्तित्व बन गया। ये दूसरा हो गया प्राग अभाव। प्रफुल्ल जी ठीक है। तीसरा प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस अभाव, श्री राम जी ने लंका जाने के लिए रामेश्वरम से एक पुल बनाया था, राम सेतु। इसका नाम क्या है? राम सेतु बनाया था ना। वो पुल आज है क्या? अब तो टूट गया, खत्म हो गया, बहुत पुरानी बात है। लगभग 9 लाख वर्ष पुरानी बात है। तो 9 लाख साल तो कौन सी चीज़ टिकेगी? ये बिल्डिंग 100-150 साल टिकती है, फिर ये टूट जाती है, फिर दूसरी बनाते हैं। तो जब कोई वस्तु टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, उसके नष्ट होने पर उसका अभाव उत्पन्न होता है। अब वो वस्तु नहीं रही। राम सेतु अब आजकल नहीं है, टूट गया, खत्म हो गया। और कितनी सारी बिल्डिंगें हैं जो भूकंप में गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, और कुछ पुरानी होकर वैसे गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स को इंजीनियर लोग तोड़ देते हैं जानबूझकर। ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो तो डायनामाइट लगा करके उड़ा देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो जब वो वस्तुएं टूट फूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तब नष्ट होने के बाद उनका अभाव हो जाता है। इसका नाम है प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस मतलब विनाश। किसी वस्तु के नाश होने पर जो उसका अभाव हो जाता है उसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं। ये तीसरी वैरायटी अभाव की। हाँ, उसके बाद अभाव हो गया, बिल्डिंग पुरानी हो गई, टूट गई, अब उसका अभाव हो गया। आप घड़ा लाए खरीद के, 2 साल यूज़ किया, फिर एक दिन घड़ा पानी भर भर के रख दिया, वो जैसे ही रखा तो ज़ोर से टकराया ज़मीन पे, टूट गया, घिस गया था, कमज़ोर हो गया था, तो रखते ही टूट गया। जब घड़ा टूट गया तो घड़े का अभाव हो गया। इसका नाम है प्रध्वंस अभाव। ठीक है। कितनी वैरायटी हो गई? पहली कौन सी? अत्यंत अभाव। दूसरी प्राग अभाव। तीसरी प्रध्वंस अभाव। चौथी अन्यो अन्य अभाव। अन्यो अन्य अभाव। हाँ, चौथी कौन सी? अन्यो अन्य भाव। 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं में एक वस्तु में दूसरी का भाव और दूसरी में पहली का भाव, इसको अन्य अन्य भाव कहते हैं। जैसे उदाहरण, एक घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। घोड़े के अंदर गाय है क्या? नहीं है ना। घोड़े में गऊ का भाव और एक दूसरी गऊ है, उसमें घोड़े का भाव है। गऊ में घोड़े का भाव, घोड़े में गऊ का भाव, इसको अन्य अन्य भाव कहते हैं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव, ये एक चौथी वैरायटी है अभाव की। एक चालाक व्यक्ति ने क्या कहा? दुनिया में हर चीज का अभाव है। ये चालाक लोग, पूर्व पक्षी लोग ऐसे उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो उसने कहा कि संसार में हर वस्तु का अभाव है। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कैसे, बताओ। उसने कहा देखो, घोड़े में गाय नहीं है और गाय में घोड़ा नहीं है, दोनों ही नहीं है। जब दोनों ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हर चीज का अभाव है। कैसे चालाकी करते हैं लोग। घोड़े में गाय का भाव, गाय में घोड़े का भाव, तो दोनों का भाव। तो सिद्धांती तो न्याय दर्शन वाला तो चतुर होता है, पकड़ लेता है, बुद्धिमान होता है।
उसने पकड़ लिया। उसने कहा गाय में घोड़े का अभाव, ठीक है, घोड़े में गाय का अभाव, ठीक है, पर घोड़े में घोड़े का भाव तो है, घोड़े में घोड़े की सत्ता तो है ना। अब बोलो कहाँ जाएगा बच के फंस गया बेचारा। तो उसने कहा ये अन्योन्य अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं है संसार में। वो उसने कहा हर चीज़ का अभाव है। अरे कैसे अभाव है भाई, ये दिख तो रहा है, हर चीज़ दिख तो रही है, फिर अभाव कैसे हो गया। घोड़े में गाय का अभाव है, ये ठीक है, गाय में घोड़े का अभाव है, ये भी ठीक है, पर गाय में गाय का तो अभाव नहीं है ना। गाय के अंदर गाय की सत्ता तो है, और घोड़े में घोड़े की है, तो हर चीज़ की सत्ता है। और आंख से दिख तो रही है, हर चीज़ दिख तो रही है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये आदमी है, ये एसी लगा है, ये पंखा लगा है, ये सब कुछ दिख तो रहा है, फिर क्यों कहते हैं अभाव है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है, हर वस्तु अपनी जगह ठीक ठाक सुरक्षित है, व्यवस्थित है, तो हर चीज़ दिख तो रही है, फिर अभाव कैसे हुआ। ऐसी चालाकी मत करो, नहीं चलेगी। न्याय दर्शन वाले चतुर लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सब पकड़ लेते हैं, सारी गड़बड़ पकड़ लेते हैं वो। तो कुल मिलाकर 54 प्रकार के घोटाले बता रखे हैं न्याय दर्शन में, चालाकियाँ, झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, वो सारी न्याय दर्शन में विस्तार से बता रखी। तो जो न्याय दर्शन में कुशल होता है, न्याय विद्या में एक्सपर्ट होता है, वो पकड़ लेता है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ झूठ बोल रहे हो, यहाँ घोटाला करते हो, यहाँ चालाकी करते हो, ये उत्तर तुम्हारा ठीक नहीं है, वो पकड़ लेता है। तो ये कौन सा अभाव था, अन्योन्य भाव, इसका नंबर 4। एक और अभाव, ये क्लियर हो गया। एक पांचवा अभाव है जिसको बोलते हैं संसर्ग अभाव। पांचवा कौन सा, संसर्ग अभाव। जीतू भाई जी, आपके घर में मर्सिडीज कार है? नहीं है, पर दुनिया में कहीं भी नहीं है, बहुत सारी और सेठों के घरों में है, आपके यहाँ नहीं है। क्यों लालचंद जी, ठीक है ना, आपके पास आपके घर में मर्सिडीज़ कार नहीं है, पर दूसरे सेठ के पास है, तो मर्सिडीज़ कार का आपके घर के साथ संसर्ग अभाव है। वो वस्तु आपके पास नहीं है, दूसरी जगह तो है, इसको संसर्ग अभाव कहते हैं। संसर्ग, सन्निधि, पास में होना, आपके पास नहीं है, इसलिए संसर्ग अभाव है, पर और जगह तो है। अब हाथी की बात कर रहे थे हम, हाथी यहाँ पर नहीं है, बाहर तो है ना, सर्कस में तो है ना, जंगल में तो है ना, ये संसर्ग अभाव है। हाथी का यहाँ इस हॉल में संसर्ग अभाव है, यहाँ नहीं है, बाहर तो है, दूसरी जगह तो है। तो ये है अभाव, 5 प्रकार का अभाव, ये सारा प्रमाण से सिद्ध है। तो प्रमाण से अभाव की भी सत्ता सिद्ध होती है, और जो सत्तात्मक है वो भी सिद्ध होता है। इतना विचित्र है प्रमाण। प्रमाण बोलिए। संसर्ग भाव ना ईश्वर पे लागू नहीं होगा, ईश्वर तो सर्वव्यापक है। संसर्ग भाव उस पर लागू होगा जो वस्तु कहीं एक जगह हो, दूसरी जगह न हो। जहां वो नहीं है वहां उसका संसर्ग भाव है। यहाँ हाथी नहीं है लेकिन जंगल में है, सर्कस में है, यहाँ नहीं है, तो हाथी का यहाँ संसर्ग भाव। मर्सिडीज़ कार आपके घर में नहीं है, बड़े दूसरे सेठ के घर में है, उसका यहाँ संसर्ग भाव। पर ईश्वर तो हर जगह है, ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर सब जगह है, तो उसका संसर्ग भाव लागू नहीं होगा। ईश्वर का जो ज्ञान का अभाव है उसको बोलेंगे ज्ञान का अभाव है। हमारे पास ईश्वर के ज्ञान का अभाव है, हमें ज्ञान नहीं है, ईश्वर तो है, ईश्वर से संबंधित ज्ञान का अभाव है। वो ज्ञान की दूरी जो आप बता रहे हैं वो स्थान की दूरी नहीं है, ये तो संसर्ग अभाव स्थान की दूरी पे लागू होता है, ज्ञान वाली पर नहीं। हाँ, जहाँ स्थान की दूरी हो वहाँ लागू होगा संसर्ग अभाव। तो ईश्वर के साथ हमारी स्थान की दूरी तो है नहीं, जहाँ हम हैं वहीं ईश्वर है, दोनों एक ही जगह रहते हैं, तो स्थान की दूरी नहीं है, इसलिए संसर्ग भाव लागू नहीं होगा।
ज्ञान का अभाव लागू होगा। लोगों को ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ठीक है, क्लियर? बोलिए। मनुष्य का, हाँ, संसर्ग भाव हो सकता है, क्योंकि मनुष्य सर्वव्यापक नहीं है। आज मैं अहमदाबाद में हूँ, अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो मेरा दिल्ली से संसर्ग भाव है। अहमदाबाद में हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, मेरा संसर्ग दिल्ली में नहीं है, तो मेरा दिल्ली में संसर्ग भाव है, ऐसा कह सकते हैं, वो ठीक है। हाँ जी, बोलिए। ईश्वर में विचार कर लेते हैं, 5 में से कितने लागू होते हैं? अत्यंत भाव तो है ही नहीं, प्रागभाव भी नहीं है, प्रध्वंस भी नहीं है, अन्योन्य लागू हो सकता है। ईश्वर में प्रकृति का भाव, प्रकृति में ईश्वर का भाव, वहाँ 2 वस्तुएं हैं अलग अलग, एक में दूसरे का भाव, तो दूसरी वस्तु जो आएगी प्रकृति या जीवात्मा, तो वहाँ अन्योन्य भाव लागू हो जाएगा। ईश्वर में जीव नहीं है और जीव में ईश्वर नहीं है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। भले ही एक साथ रहते हैं, फिर भी 2 हैं। ईश्वर और आत्मा एक वस्तु है या 2? जब 2 हैं तो फिर अन्योन्य भाव तो हो जाएगा। आप ईश्वर को आत्मा नहीं कह सकते, आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग हैं। तो ईश्वर में ईश्वर है, आत्मा नहीं है। आत्मा में आत्मा है, ईश्वर नहीं है। ये एक अलग एंगल से कह रहे हैं, व्यापकता के एंगल से नहीं। व्यापकता के एंगल से कहेंगे तो आत्मा में ईश्वर है, पर आत्मा ईश्वर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, आत्मा ईश्वर नहीं है। स्पेस में, एक ही स्पेस में दोनों रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, आत्मा भी और ईश्वर भी। तो व्यापकता की दृष्टि से कहेंगे तो आत्मा में ईश्वर है और ईश्वर में आत्मा भी है, दोनों एक दूसरे में है। व्यापकता के एंगल से देखेंगे तो इस तरह से होगा, लेकिन अन्योन्य भाव से कहेंगे तो दोनों अलग अलग हैं, 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों का अस्तित्व अलग है। ईश्वर को आत्मा नहीं कह सकते, आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। कई लोग भ्रांति में वो आत्मा और ईश्वर को एक ही माने बैठे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी भ्रांति है उनको। ये भ्रांति है उनको, गलत बात है जी। संसर्ग भाव लागू नहीं होगा, क्योंकि संसर्ग तो एक देशी वस्तु में होता है, ईश्वर व्यापक है, तो ये भी लागू नहीं होगा। केवल एक ही लागू होगा, अन्योन्य भाव, इतना ही होगा, बाकी नहीं लागू होंगे। हाँ, वो तो हर चीज में होगा, कोई भी 2 चीज होंगी उनमें अन्योन्य अभाव लागू होगा। हाँ बिल्कुल, 2 चीजें होनी चाहिए बस, अन्योन्य अभाव लागू हो जाएगा। ईश्वर और आत्मा भी 2 हैं, इसलिए लागू हो जाएगा। भटक जाएगा आदमी। हाँ, ठीक से नहीं समझ रहे लोग, इसीलिए तो भटके हुए हैं। ये सारी बातें दर्शन शास्त्रों से क्लियर होती। ऋषियों के पास इतनी शुद्ध बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, इतनी शुद्ध बुद्धि है, परमात्मा के सामने बैठ के समाधि लगा के सारी बातें ईश्वर से पूछ पूछ के लिखते हैं, पूछ पूछ के लिखते हैं। हाँ, अपनी बात कुछ नहीं लिखते, 0। हाँ, ऋषि लोग अपनी बात बिल्कुल 0 ताले में रखते हैं, बंद। अपनी बात कुछ नहीं बोलते, वो ईश्वर से पूछते हैं कि ये बात ठीक, मैं ठीक समझाऊं? ईश्वर कहता है हाँ, आपने ठीक समझा, अब इसको दूसरों को सिखाओ। तब फिर ऋषि लोग दूसरों को सिखाने के लिए पुस्तक लिखते हैं या प्रवचन करते हैं। पहले ईश्वर से कन्फर्म करते हैं, कभी गलत ना सिखा दें, और गलत सिखा दिया तो फिर दंड मिलेगा। इसलिए वो समाधि लगा के पहले ईश्वर से पढ़ लेते हैं और फिर कन्फर्म करके फिर लिखते हो, बोलते हैं। अब ईश्वर की बुद्धि तो आप देखो कितनी विचित्र है, बस वहीं से वो सीख सीख कर ऐसी बातें लिखते हैं और एक एक बात पूरी स्पष्ट कर देते हैं। वहाँ कोई भ्रांति नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो वही बात पढ़नी चाहिए, वही सीखनी चाहिए, जो ईश्वर कहता है, जो ऋषि कहते हैं, बस ये 2 ही प्रामाणिक हैं। शब्द प्रमाण में ये 2 ही वस्तुएं प्रामाणिक हैं, एक ईश्वर का वचन, एक ऋषियों का वचन। बाकी जिसका भी होगा वो इनके अनुकूल होगा तो प्रमाण, और इनके विरुद्ध हुआ तो गलत। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं संस्कृत सीखो।
आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ोगे, अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, मार खा जाएंगे, क्योंकि वो जो लिखने वाला वो ट्रांसलेटर, वो तो अपनी अकल से लिखेगा ना, वो ऋषि अकल से थोड़ी लिखेगा, उसकी ऋषि अकल नहीं है, उसकी योग्यता ऋषियों जैसी नहीं है, इसलिए वो ट्रांसलेशन करते समय गड़बड़ कर सकता है। इसलिए उस पर विश्वास करना पूरा ठीक नहीं है, डाउटफुल है, संशयात्मक है। या तो खुद ऋषि बनो, तब आपको ठीक समझ में आएगा, और खुद ऋषि नहीं बने तो कोई बात नहीं, ऋषियों की भाषा वाली पुस्तक पढ़ो, ऋषियों की भाषा सीखो, और उनकी भाषा को सीखकर फिर उनकी भाषा में पढ़ो ये क्या कहना चाहते हैं, तब आपको वेद दर्शन उपनिषद ठीक ठीक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, भटक जाएंगे। इसलिए मैं दूसरे लोगों की किताब पढ़ता ही नहीं, 40 साल हो गए दूसरों की किताब पढ़ता ही नहीं, या तो वेद पढ़ता हूँ या ऋषियों की पुस्तक, बस दो ही पढ़ता हूँ, इसलिए मैं ठीक ठाक हूँ। इसलिए परफेक्ट हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता। हाँ, एक इतनी सी गलती हुई आदमी भटक जाएगा। जी, सब दुनिया इसीलिए भटकी है ना। जी। लागू होती है, सारी दुनिया में लागू होती है। हाँ ठीक बात है, वो सही बात है। वेद में लिखा है 5 अट्ठे 40, आज से करोड़ों साल पहले कितना होता था, आज कितना होता है, और 50 करोड़ साल बाद कितना होगा, तो देखो तीनों कालों में लागू हो रही है ना। 5 अट्ठे 40 गणित का विषय तीनों कालों में लागू होता है। हाँ बहुत। अभी मैं थोड़ा और बताता हूँ। जैसे गणित विद्या है, ये करोड़ों साल से चल रही है, आज तक भी वही चल रही है, आगे भी वही चलेगी, इसमें कोई सुधारा वधारा नहीं होगा, कोई एडिशन अल्ट्रेशन कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगी। अच्छा, पहले सत्य बोलना धर्म था, आजकल क्या है, धर्म है या अधर्म है? सत्य बोलना अब भी धर्म है, और 50 करोड़ साल बाद, 1 अरब साल बाद, तब क्या धर्म होगा? तब भी यही रहेगा। तो ये वेद की बात है, सच बोलो। तो ये सार्वकालिक है, भूतकाल में भी लागू होती है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, तीनों कालों में लागू होती है। ईश्वर न्यायकारी है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो ये सारी वेदों की बातें सब कालों में लागू होती हैं और सब देशों में लागू होती हैं। देशों में थोड़ा सा अंतर आएगा। सब देशों में ये लागू होती है कि सत्य बोलना भारत में धर्म है और अमेरिका में अधर्म है। वहाँ भी धर्म है, सत्य बोलना ही धर्म है, और जापान में भी। सब देशों में सत्य बोलना धर्म है, चोरी करना अधर्म है, सारे देशों में ऐसा ही है। तो इस प्रकार से ये वेदों की बातें सार्वदेशिक भी हैं, सार्वकालिक भी हैं, सारी धरती पर लागू होती हैं और सब कालों में लागू होती हैं। अब जो सार्वदेशिक बातें हैं उसमें कहीं कहीं देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। जैसे अभी ठंडी चल रही थी, ठंडी का मौसम था ना, दिसंबर जनवरी ठंड का मौसम था, तो हम गर्म कपड़े पहनते थे। और अब मई जून में क्या होगा, फिर गर्मी आएगी, तो परिस्थिति बदल गई, तो हम फिर सादे कपड़े पहनेंगे, कॉटन वाले। ये गर्म कपड़े ऊन वाले छोड़ देंगे, सादे कपड़े पहनेंगे। तो गर्म मौसम में ठंडे कपड़े पहनो, ठंडे मौसम में गर्म कपड़े पहनो, ये परिस्थिति के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं। अब भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और कनाडा में उधर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ भी यही लागू होगा। यहाँ गर्मी पड़ती है तो सादे कपड़े पहनो, जहाँ ठंड पड़ती है तो गर्म कपड़े पहनो, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो ठंडा एसी लगाओ, जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ हीटर लगाओ, ताकि मौसम हमारे जीवन की रक्षा के अनुकूल हो जाए, वातावरण हमारे अनुकूल हो जाए। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिए। ये बात भी वेद में लिखी है। परिस्थिति के अनुसार बदलो, ये भी तो वेद में लिखी है। बताओ ये भी कहाँ चेंज हुई? तो इस दृष्टि से विचार करेंगे तो ईश्वर की बातें, वेदों की बातें सदा वैसी ही रहती हैं, कोई चेंज नहीं होती।
इसलिए वो सार्वकालिक भी हैं और सार्वदेशिक भी। सार्वभौमिक कह दो, सार्वदेशिक कह दो, एक ही बात। सब अवस्थाओं में लागू होती हैं, सब स्थानों पर लागू होती हैं। जो वेदों में लिखा है वो सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए ईश्वर प्रत्येक सृष्टि में यही चारों वेद देता है। अगली सृष्टियों में भी ऐसा ही रहेगा, तब भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तब भी सत्य बोलना ही धर्म होगा, असत्य बोलना अधर्म होगा। न्याय से व्यवहार करना धर्म होगा, अन्याय करना अधर्म होगा। आने वाली सृष्टियों में भी यही रहेगा, क्योंकि ईश्वर वही है, उसके नियम वही हैं, उसके कानून वही हैं, वो कभी नहीं बदलता। उसका ज्ञान सत्य है, पूर्ण है, शुद्ध है, इसलिए वो कभी नहीं बदलता। अब बोलिए। हम्म 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 थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक वाक्य में अर्थ तो तीन चार हो सकते हैं, दो अर्थ हो सकते हैं, तीन अर्थ हो सकते हैं, पर उन तीन में से वक्ता कौन से अर्थ को कहना चाहता है वो तात्पर्य है। अर्थ तो तीन है, वाक्य के अर्थ तीन है, पर वो तीनों नहीं कहना चाहता, वो तीन में से एक को कहना चाहता है। जिस अर्थ को वो कहना चाहता है तो सामने वाले व्यक्ति को वक्ता के वाक्य से वही अर्थ लेना चाहिए। इसका नाम है तात्पर्य। जैसे एक मोटा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति आपके घर पर आया, अतिथि मान लीजिए। आपने कहा आइए आइए, स्वागत है, 8:30 बज रहे हैं, नाश्ते का टाइम है, पहले आप नाश्ता कर लीजिए, बाकी बात बाद में करेंगे। तो आपने क्या कहा, 8:30 बजे नाश्ता कर लीजिए। अब उसने कहा जी मैं अभी तो नाश्ता नहीं कर सकता, अभी मुझे भूख नहीं है। ठीक है, अभी मुझे भूख नहीं है, अभी तो मैं नाश्ता नहीं कर सकता। तो क्या उसने नाश्ते के लिए टोटल मना कर दिया कि नहीं करूँगा? टोटल मना नहीं किया, अभी नहीं कर सकता, एक आध घंटे में भूख लगेगी तब कर सकता हूँ। तो ये भी तो उसका अर्थ है ना। एक अर्थ तो ये है कि मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगा, इस समय नहीं करूँगा, और दूसरा अर्थ है कि कुछ देर बाद कर सकता हूँ, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं कर सकता हूँ। तो वक्ता क्या कहना चाहता है उसके वाक्य से वही अर्थ लेना चाहिए। वो ये कहना चाहता है मैं अभी नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, कहा तो नहीं है। एक आध घंटे में नाश्ता करूँगा ऐसा कहा नहीं उसने, पर उसके वाक्य से ऐसा अर्थ निकलता है। और आपने 1 घंटे बाद फिर पूछा ही नहीं दोबारा, है दोबारा आपने पूछा ही नहीं। और फिर वो अगली बार जब मिलेगा तो शिकायत करेगा कि आपने उस दिन कहा था कि नाश्ता कर लो, मैंने यही तो कहा था कि अभी नहीं कर सकता, फिर आपने दोबारा पूछा ही नहीं। 1 घंटे बाद तो पूछना चाहिए था ना कि अब तो भूख लग गई होगी, अब तो नाश्ता कर लीजिए। तो दूसरी बार आपको ये कहना चाहिए था 1 घंटे बाद कि अब तो भूख लग गई होगी, अब तो नाश्ता कर लीजिए। तो क्या होगा, अब वो जब ये शिकायत करेगा कि आपने दूसरी बार पूछा ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, आपने मना तो किया था। आप यही तो कहेंगे ना, आपने तो मना कर दिया था। अब वो कहेगा मेरा ये मतलब थोड़ा ही था, मैंने मना किया था ये ठीक है, पर मेरे वाक्य का यही अर्थ तो नहीं था ना, दूसरा अर्थ भी तो था कि मैं अभी नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, ये भी तो था मेरा अर्थ। वो आपने नहीं लिया, तो मतलब आप उसका तात्पर्य नहीं समझे, आप भटक गए। तो ये फर्क होता है तात्पर्य में और अर्थ में। अर्थ तो 2 3 4 भी हो सकते हैं वाक्य के, उन 3 4 अर्थों में से कौन सा अर्थ वक्ता कहना चाहता है, बस उसको पकड़ना बुद्धिमत्ता से, इसका नाम तात्पर्य है। हाँ, उसके फिर कारण हैं, प्रसंग से हैं, परिस्थिति से, आदि आदि कई बातों से वो हम समझेंगे भाई ये क्या कहना चाहता है, इसका तात्पर्य क्या है। जैसे मैंने कह दिया आपको कि मैं कभी नहीं हारता, है ना, मैं कई बार कहता रहता हूँ मुझे कोई नहीं हरा सकता, आ जाओ मेरे साथ बहस कर लो। अब कुछ लोग क्या अर्थ निकालेंगे, ये बहुत अभिमानी है, ये तो बड़ा अकड़ू है, हर एक को टक्कर मारता है, कहते हैं हाँ तुम मेरे साथ आओ, कोई मुझे नहीं हरा सकता, ये तो बहुत अक्कड़ वाला आदमी है। कोई ऐसा अर्थ भी लगा सकता है, पर मेरा ये तात्पर्य नहीं है। मैं अभिमानी नहीं हूँ,
मैं अभिमान प्रदर्शन नहीं करना चाहता। मैं तो आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि वेदों की जो सच्ची विद्या है ऋषियों के पास है, और ऋषियों की सच्ची विद्या मैंने प्राप्त की है। अगर आप मुझसे सच्ची विद्या लेना चाहते हैं तो मेरे पास बैठो और मुझसे लाभ उठाओ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। तो जो मेरा ठीक तात्पर्य है वो ये है कि आप मुझसे सच्ची विद्या का लाभ ले लो, बस इतना मेरा तात्पर्य है। और सबको छोटा बताना, अपने आप को बड़ा बताना, अभिमान प्रदर्शन करना, ऐसा मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। अब कोई ऐसा अर्थ निकाले तो वो जाने, वो मेरे साथ अन्याय है। जो अर्थ मैं कहना नहीं चाहता अब वो अर्थ मेरे वाक्य से निकालें, इसी का नाम छल है। प्रफुल्ल जी, क्या नाम है इसका? हाँ, तो लोग बहुत छली कपटी बैठे हैं दुनिया में, वो उल्टे उल्टे अर्थ निकालते रहते। जो बात हम कहना नहीं चाहते वो अर्थ निकाल लेते। हाँ हाँ ये छल है। ये छल है, चालाकी है, धोखाधड़ी है। हाँ, किसी भी वाक्य को समझने के लिए चार बातें आवश्यक है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखे, उसमें एक तात्पर्य भी है। चौथा, महर्षि दयानंद जी ने भी कहा। महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा कि जो व्यर्थ में दूसरों की हानि करता है वो समझ लो पशुओं का भी बड़ा भाई है। लिखा है ना, जो व्यर्थ में दूसरों की हानि करता है वो मान लो पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब क्या उनका ये तात्पर्य है कि वो जानवर है, वो भैंसा है, वो भेड़िया है, वो शेर है? ऐसा नहीं कहना चाहते। पशुओं का बड़ा भाई है मतलब पशुओं जैसा ही है, पशुओं जैसी वृत्ति है उसकी। पशु लोग दूसरे की हानि करते हैं, उसको मारते हैं, छीन छीन के खा जाते हैं, दूसरे प्राणी को भी मार के खा जाते हैं। ये तो पशुओं का व्यवहार है, दूसरों की हानि करना। तो जो मनुष्य इस तरह का व्यवहार करे, व्यर्थ में दूसरों की हानि करे, उनको दुख देवे, उनको भटका देवे, तो पशुओं जैसा ही है। तो बड़ा भाई कहने का मतलब पशुओं जैसा व्यवहार करने वाला है, वो पशुओं से भी ज़्यादा मूर्ख है, ये कहना चाहते। इसको तात्पर्य कहते। तो वक्ता का तात्पर्य देखना चाहिए वो क्या कहना चाहता है। जो वो कहना चाहता है उसके वाक्य से वही अर्थ लिया जाए, बस तो ठीक है। इसको तात्पर्य कहते। आसक्ति, आसक्ति, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब किसी वाक्य से कोई आप अर्थ समझना चाहते हैं तो आपको ये चार चीज़ों की जानकारी ठीक ठीक होनी चाहिए। जिसको ये चार चीज़ों की जानकारी ठीक नहीं है वो वाक्यार्थ को नहीं समझ पाएगा, भटक जाएगा। न वो वाक्य को समझेगा, न प्रसंग को समझेगा, न पुस्तक को समझेगा, वो भटक जाएगा। इसलिए भटकने से बचने के लिए चार चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद पढ़ना लिखना सुनना करना चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब है वाक्य में जो शब्द होते हैं उनको एक दूसरे की आवश्यकता होती है। शब्दों को, वाक्य में शब्दों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। जब वाक्य में पूरे शब्द बोले जाएं तब अर्थ ठीक बनेगा, तब अर्थ ठीक समझ में आएगा। यदि वाक्य में अधूरे शब्द, पूरे नहीं बोले, तो आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। जैसे किसी ने कहा जंगल में 40 चोर, बस बोलो क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसमें कुछ और शब्दों की जरूरत है। भिंड मुरैना के जंगल में 40 चोर पकड़े गए। अब बोलो समझ में आया? अब वाक्य पूरा हो गया ना, शब्द पूरे हो गए ना। भिंड मुरैना के जंगल में 40 चोर पकड़े गए। और जब पहले बोला था वो अधूरा था, उसमें शब्द पूरे नहीं थे। उन शब्दों को इन शब्दों की आवश्यकता थी। इसको बोलते हैं आकांक्षा। तो वाक्य जब बोलते हैं तो हमें वाक्य पूरा बोलना चाहिए। कर्ता, क्रिया, कर्म, सारी चीज़ों को पूरा कंप्लीट बोलना चाहिए। लोग जब बात करते हैं तो आधी बात बोल के चुप हो जाते हैं, फिर सामने वाले को समझ नहीं आता। वो कहता क्या,
भाई पूरा वाक्य बोलो ना, तब तो पल्ले पड़े तुम क्या कहना चाहते हो। आधी बात करते हैं ना, आधा बोल करके चुप हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं आकांक्षा। दूसरी बात है योग्यता। जिस वस्तु से जो कार्य सिद्ध हो सके। क्या कहा, बोलिए। उस वस्तु से उस कार्य की सिद्धि बतलाना, इसको बोलते हैं योग्यता। जैसे किसी ने कहा मेरे दादाजी खेत में अग्नि से सिंचाई करते थे। क्या यह संभव है? खेत में अग्नि से सिंचाई संभव है? नहीं है ना। अग्नि में सिंचाई करने की योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है। जिस वस्तु से जो कार्य सिद्ध हो सके वो बोलो। अगर ये कहो कि मेरे दादाजी खेत में जल से सिंचाई करते थे, फिर तो ठीक है, क्योंकि जल में सिंचाई करने की योग्यता है, क्षमता है। तो योग्यता का अर्थ है यहां पर क्षमता। अगर ये कहा जाए कि मेरे दादाजी खेत में जल से सिंचाई करते थे, तो वाक्य में योग्यता ठीक है, क्योंकि जल से सिंचाई होना पॉसिबल है, संभव है। और ये कहा जाए मेरे दादाजी खेत में अग्नि से सिंचाई करते थे, तो योग्यता नहीं है। तो बात समझ में नहीं आएगी क्या कहना चाहते हैं। और फिर किसी ने कहा मेरे दादाजी कान से खाना खाते थे, है? तो योग्यता है क्या? वाक्य में योग्यता नहीं है, कान से खाना नहीं खाया जाता। किसी ने कहा ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हो गई। बताओ, नाभि से सृष्टि बनती है क्या? तो इस वाक्य में योग्यता नहीं है। ठीक है, दो बात हो गई। तीसरी है आसक्ति। आसक्ति, आसक्ति का अर्थ होता है निकटता। संस्कृत में इसको अन्वय कहते हैं। अन्वय, वाक्य में जब हम शब्द लिखे होते हैं तो वहां पर अन्वय करना पड़ता है। किस शब्द को किसके साथ जोड़ें, किसके निकट जोड़ें तो ठीक अर्थ बनेगा। अगर आसक्ति में गड़बड़ कर दी, अन्वय में गड़बड़ कर दी, तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, फिर भटक जाएंगे, ठीक अर्थ नहीं समझ में आएगा। एक लौकिक उदाहरण मोटा। एक चोर कैदी जेल की दीवार कूद के भाग रहा था। तो जेलर ने देख लिया दूर से, ये कैदी भाग रहा है दीवार कूद के। तो उसने सिपाही को बोला पकड़ो मत, जाने दो। क्या बोला? पकड़ो मत, जाने दो। तो सिपाही ने नहीं पकड़ा, वो कैदी दीवार कूद के भाग गया। भाग गया तो जेलर उसके पास पहुंचा, सिपाही के पास, और उसको डांट मारी, तुमने कैदी को पकड़ा क्यों नहीं? जब मैंने बोला था तो तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? सिपाही ने कहा साहब आपने ही तो कहा था पकड़ो मत, जाने दो, फिर मैं क्यों पकड़ता? आपने ही कहा था पकड़ो मत, जाने दो। जेलर ने कहा नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने कहा था पकड़ो मत, जाने दो, मैंने तो ये कहा था। देखिए अर्थ बदल गया ना। ये मत शब्द को इधर जोड़ेंगे तो कुछ और अर्थ बनेगा, इधर जोड़ेंगे तो कुछ और अर्थ बनेगा। पकड़ो मत, जाने दो, तो वो नहीं पकड़ेगा। और अगर मत शब्द को अलग कर दे और पकड़ो मत, जाने दो, मत को यहां जोड़ेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। इसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति, तो डबल, जैसे आपत्ति, आपत्ति में तो डबल होता है, ऐसे आसक्ति। आसक्ति नहीं, क नहीं बोलना, तो डबल। आसक्ति, निकटता। मत शब्द को किसके निकट रखें जिससे अर्थ ठीक बने? हाँ, जहां वेद ना वहां वेदना। तो इस तरह से शब्दों को कहाँ किसके साथ जोड़ना, इसको संस्कृत में अन्वय कहते हैं, और ये यहां पर आसक्ति। अब वाक्य में बहुत सारे प्रसंग में, पुस्तक में बहुत सारे वाक्य होते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं व्याकरण की भाषा में। कंपाउंड सेंटेंसेस मतलब
अनेक वाक्य के 2-3 टुकड़े होते हैं। वाक्य एक लंबा होता है, उसमें 2-3 टुकड़े होते हैं, तो वहाँ हमको ध्यान देना पड़ता है किन शब्दों को कहाँ जोड़ें तो अर्थ ठीक बनेगा। विशेषण तो एक शब्द का होता है, यहाँ कई शब्दों को किसके साथ जोड़ें, एक शब्द को भी जोड़ सकते हैं, कई शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, तो हाँ उसको अन्वय कहते हैं। तो इसी का नाम आसक्ति है। तो वहाँ पर बार बार देखना पड़ता है किसको कहाँ जोड़ें तो अर्थ ठीक बने, वक्ता जो कहना चाहता है वो बात हमको समझ में आए, तो उसको बार बार अलग अलग तरह से जोड़ के देखना पड़ता है। इसका नाम आसक्ति है जी। चौथा बता ही दिया तात्पर्य। हाँ, प्रसंग में से अर्थ बदलता है, प्रसंग से भी अर्थ बदलता है। एक ही वाक्य को अलग अलग सुर में बोले उससे भी अर्थ बदलता है। हाँ, सुर से भी अर्थ बदलता है। इसलिए वेदों में ये मंत्रों के ऊपर स्वर भी लगे रहते। स्वर, इस शब्द को इस स्वर में बोलो, इस शब्द को इस स्वर में बोलो। यदि स्वर बदल दिया तो अर्थ बदल जाएगा। हाँ, उसको सुनिए कैसे स्वर से कैसे अर्थ बदलता है। एक उदाहरण सुनाता हूं। एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, मैं शुक्रवार को बंबई गया था। क्या बोला? अगर इसको इस सुर में बोलें, मैं शुक्रवार को बंबई गया था, तो ये सिंपल स्वर में एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसका अर्थ होगा कि मैं शुक्रवार को गया था, बंबई गया था। ठीक है। अब मैं स्वर बदल के इसको बोलता हूं, देखना अर्थ बदलेगा। मैं शुक्रवार को बंबई गया था, अब देखो अर्थ बदल गया। बंबई शब्द का स्वर बदल दिया मैंने। पहले मैंने बोला मैं शुक्रवार को बंबई गया था, और अब सुर बदल के बोला मैं शुक्रवार को बंबई गया था। अब इसका अर्थ क्या बना? बंबई नहीं गया था, दिल्ली गया था, कहीं और गया था, बंबई नहीं गया था। प्रफुल्ल जी ठीक है। अच्छा, अब और सुर बदलता हूं मैं, एक और शब्द पे जोर लगाऊंगा तो अर्थ और बदलेगा। मैं शुक्रवार को बंबई गया था, शुक्रवार को तो आया था, गया थोड़ी था। अब मैंने गया पे जो सुर बोला, मैं शुक्रवार को बंबई गया था, गया नहीं था, आया था। देखो यहां और अर्थ बदल गया। एक और अर्थ बदलता हूं और सुर बदलता हूं। मैं शुक्रवार को गया था, शुक्रवार को नहीं गया, किसी और दिन गया था। तो इस तरह से स्वरों के बदलने से भी अर्थ बदलते हैं। तो पहले ज़माने में वेदों पर तो स्वर लगे ही हैं, आज भी लगे हुए हैं। वेद मंत्रों पे तो आज भी स्वर लगे हैं। तो जो इस स्वर विद्या को जानता है वो अर्थों को ठीक से समझ पाएगा, वेद के शब्दों को ठीक समझेगा कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इस शब्द का अर्थ यहाँ क्या है। और पुराने समय में ये जो हम बोलचाल की संस्कृत भाषा बोलते हैं, आजकल तो हम हिंदी बोल रहे हैं, तो बीच में पुराने समय में संस्कृत भाषा जब आपस में बोलते थे तब ये स्वर संस्कृत भाषा में भी बोले जाते थे व्यवहार में। जैसे अब मैंने हिंदी में बोल के बताया, ऐसे संस्कृत में भी स्वर सहित बोलते थे, और पुस्तकों में लिखते भी स्वर सहित थे। जैसे वेद मंत्रों को स्वर सहित लिखते हैं, ऐसे भाषा, सामान्य भाषा को भी स्वर सहित लिखते थे, जिससे कि पढ़ने वाला व्यक्ति इसका ठीक अर्थ समझे, जैसे मैंने अभी बताया। हाँ, ह्रस्व और दीर्घ का भी होता है, वो भी उसी हिसाब से बोलना चाहिए। और दीर्घ को ह्रस्व बोला, ह्रस्व को दीर्घ बोला तो भी गड़बड़। हाँ, उसमें भी अर्थ बदल जाएंगे। सब पूरा सब अक्षरों का उच्चारण ठीक ठीक होना चाहिए। तालव्य का तालव्य से, मूर्धन्य का मूर्धा से, ऐसे जो जो उसके उच्चारण स्थान है उसी स्थान से वो शब्द का उच्चारण होना चाहिए, अक्षरों का भी, तब वो अर्थ ठीक बनता है। सकलम शकलम इति मा भूत, ये एक शास्त्र में लिखा उदाहरण। सकल को शकल मत बोलो, हे शकल जगत के उत्पत्ति करता, अर्थ उल्टा हो जाएगा।
संसार वाला स बोलेंगे ना, सकल जगत के, तो इसका अर्थ है संपूर्ण। सकल का अर्थ क्या? संपूर्ण। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, संपूर्ण संसार के उत्पन्न करने वाले ईश्वर। तो ये तो ठीक है। और अगर सकल की जगह शकल कर दिया, हे शकल जगत के उत्पत्ति करता, तो शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। तरबूज का एक टुकड़ा, ये उसका शकल है। तो जब हम बोलेंगे हे शकल जगत के उत्पत्ति करता, तो फिर इतना अर्थ बनेगा हे थोड़े से टुकड़े की उत्पत्ति करने वाले ईश्वर। देखो गड़बड़ हो गई ना। हाँ, तो इतना ईश्वर इतना जगत थोड़ी बनाता है, या जगत का इतना टुकड़ा थोड़ी बनाता है, वो तो सारे को बनाता है। इसलिए सावधान करने के लिए ऋषियों ने लिखा सकलम शकलम इति मा भूत। सकल को शकल मत बोल देना, सत्यानाश हो जाएगा। अर्थ बिगड़ जाएगा। हाँ जी। हाँ, जो जो जिस वस्तु में जो योग्यता है, उससे जब कहेंगे तो कहेंगे वाक्य में योग्यता ठीक है। चाकू से सब्जी काट दी तो ठीक है, इसमें चाकू में योग्यता है काटने की, तो इस वाक्य में योग्यता ठीक है, तो ऐसा कहेंगे। और अगर कहेंगे कि कान से सब्जी काट दी, तो मतलब वाक्य में योग्यता ठीक नहीं है। ये बात। हाँ जी, आगे चलें, बहुत देर हो गई, बहुत शंका पूछ ली आपने। थोड़ा एक सूत्र आगे भी पढ़ ले। तो ये 23 और 24 दो सूत्र हो गए। न तादृक पदार्थ अप्रतीते, इस तरह का कोई पदार्थ प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता, जिसकी सत्ता भी ना हो और असत्ता भी ना हो, ऐसा कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। तो ये व्यर्थ की बात है, इसको नहीं मानेंगे। तो जो व्यर्थ काल्पनिक अविद्या थी वो बंधन का कारण नहीं हो सकती। ये बात कंप्लीट हो गई। तो अब आगे कहते हैं 25वां सूत्र, बोलिए। न वयम षट पदार्थ आदिवादिनो वैशेषिक आदिवत। जब पूर्व पक्षी को सिद्धांती ने कहा कि ऐसी कोई वस्तु हम नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसी वस्तु प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, जो आप अविद्या बता रहे हैं काल्पनिक, जिसकी सत्ता भी ना हो असत्ता भी ना हो, ऐसी तो हम नहीं मान सकते क्योंकि वो प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। तो इसके जवाब में पूर्व पक्षी कहता है न वयम षट पदार्थादिवादिनो। भाई न्याय दर्शन में 6 पदार्थ बताए, 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की, नहीं वैशेषिक में 6 पदार्थ बताए, न्याय में 16। तो ये कह रहे हैं हम वैशेषिक आदि के समान कोई 6-16 पदार्थों की संख्या में थोड़ी बंधे हुए, हम तो कुछ भी मान सकते हैं। 6 के 7 भी मान सकते हैं, 16 के 17 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, ये तो आपका विचार है, हमारा ऐसा विचार नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है हमारा विचार तो ये है, हम तो कुछ भी मान लेते, क्योंकि हम संख्याओं में बंधे हुए नहीं हैं। जैसे वैशेषिक विद्या 6 पदार्थ में बंधी हुई है। वैशेषिक में बताया 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम वैशेषिक की तरह नहीं है। और न्याय में बताया षोडश पदार्थ, 16 पदार्थों से तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, हम कोई 16 की संख्या में थोड़ी बंधे, हम 17, 18, 20 भी मान लेंगे, उसमें क्या है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो ये सूत्र पूर्व पक्षी की तरफ से है। अब यहाँ कोई व्यक्ति ये शंका उठाते हैं कि इस सूत्र में तो वैशेषिक का नाम है, इसका अर्थ है वैशेषिक दर्शन सांख्य दर्शन से प्राचीन है, पुराना है, क्योंकि पहले वैशेषिक होगा तभी तो उसका नाम यहाँ पर आएगा। तो ये सूत्र देखकर वो लोग ऐसा कहते हैं कि सांख्य दर्शन नया है, वैशेषिक दर्शन पुराना है। सांख्य दर्शन नया है, न्याय दर्शन पुराना है, क्योंकि न्याय दर्शन के 16 पदार्थ की चर्चा यहाँ आ रही है, तो न्याय पुराना हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है कि इस सूत्र से नया पुराना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैशेषिक आदि जो नाम है ये कणाद मुनि की पुस्तक का नाम नहीं है,
ये तो वैशेषिक विद्या का नाम, विद्या का नाम है। और विद्या तो करोड़ों साल से, ये सांख्य भी करोड़ों साल से, ये सारे के सारे 6 दर्शन वैदिक दर्शन है। कैसे हैं? वैदिक। वैदिक दर्शन मतलब वेदों के आधार पर। तो ये कहाँ से निकले? वेदों में से। तो जब से वेद हैं तभी से कणाद का, तभी से वैशेषिक भी है, न्याय भी है, सांख्य भी है। सारी विद्याएं तो वेदों में से निकली। तो वेदों की विद्याएं हैं, तो जब से वेद हैं तब से सारी विद्याएं हैं। इसलिए किसी को नया कहना, किसी को पुराना कहना, ये गलत है। कणाद मुनि ने कब पुस्तक लिखी, ये अलग विषय है। कणाद मुनि ने कोई वैशेषिक दर्शन का आविष्कार थोड़ी किया। क्या उनसे पहले वैशेषिक विद्या नहीं थी? पहले भी थी। कपिल मुनि से पहले क्या सांख्य विद्या नहीं थी? गौतम मुनि से पहले क्या न्याय विद्या नहीं थी? वो तो पहले भी थी। आज एक गणित की पुस्तक खरीदो, उस पर लेखक का नाम लिखा है आरबी अग्रवाल। क्या आरबी अग्रवाल ने गणित विद्या का आविष्कार किया? नहीं किया। गणित तो करोड़ों साल से। वो तो समय समय पर पुस्तकों को रिवाइज किया जाता है, उसको ठीक ठाक किया जाता है, फिर उसको सेट करके दोबारा छाप देते हैं। अब जिस व्यक्ति ने उस गणित विद्या को ठीक ठाक करके सेट करके छाप दिया, तो उसके ऊपर लेखक का नाम आरबी अग्रवाल का आ गया। कॉमर्स की पुस्तक देखो, उस पर लिखा टीएस ग्रेवाल, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऑथर टीएस ग्रेवाल। तो टीएस ग्रेवाल ने कोई कॉमर्स विद्या का आविष्कार थोड़ा ही किया है, उससे पहले भी तो कॉमर्स थी। क्या टीएस ग्रेवाल से पहले लोग अकाउंट्स नहीं लिखते थे? तब भी लिखते थे। तो वो कब से लिख रहे हैं? जब से दुनिया बनी है तब से लिख रहे हैं। तो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मेडिकल है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, सारी विद्याएं वेदों की हैं और करोड़ों साल से चली आ रही हैं। सारी वैदिक विद्याएं हैं। हाँ, बीच बीच में टूट फूट होती रहती है। फिर जो व्यक्ति इस टूट फूट को छोड़ के ठीक ठाक करके सेट करके पुस्तक बना देता है, उसका नाम छप जाता है। वो तो केवल प्रस्तोता है, आविष्कारक नहीं। हाँ, कणाद मुनि वैशेषिक विद्या के प्रस्तोता हैं, वैशेषिक विद्या के आविष्कारक नहीं है। ऐसे ही गौतम मुनि न्याय विद्या के प्रस्तोता हैं, प्रस्तुत किया, पीछे गुरुजनों से सीखकर उसको ठीक ठाक करके जनता के सामने प्रस्तुत किया, बस इतना ही है। उन्होंने कोई न्याय विद्या का आविष्कार नहीं किया। विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, सब सत्य विद्याओं का आदि मूल। और परमेश्वर ने वेद में बताई सारी विद्याएं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। 2 नियम जोड़ लीजिए, बात साफ है। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेद ईश्वर का वचन हुआ। तो जब से वेद है तभी से ये सारी विद्याएं हैं। इसलिए इस सूत्र के आधार पर वैशेषिक को पुराना और सांख्य को नया कहना गलत है। हाँ, तो अब बात क्या थी, इसको पूरा कर दें। पूर्व पक्षी ने कहा हम कोई 6-16 पदार्थों की संख्याओं में बंधे हुए थोड़े ही हैं। हम तो ऐसी वस्तुएं भी मान सकते हैं जिनकी ना सत्ता हो ना असत्ता हो, हम तो ऐसी भी मान सकते हैं। हमें कोई बंधन थोड़ी है, हम तो ऐसे फ्री माइंडेड है, खुला दिमाग लेकर चलते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। अब इसका जवाब सिद्धांती ने अगले सूत्र में दिया। अगला सूत्र देखिए, 26वां। बोलिए, अनियतत्वेपि न अयौक्तिकस्य संग्रहो अन्यथा बाल उन्मत्त आदि समत्वम। सिद्धांती ने कहा अनियतत्व अपि, कोई बात नहीं, संख्या निश्चित ना हो कोई बात नहीं, यहां तक तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। आप 6 संख्या मत मानो, 7 मान लो, 8 मान लो, कोई बात नहीं, यहां तक कोई दोष नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप 16 मत मानो, 17 मान लो, 18 मान लो, 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आते ही मामला बिगड़ जाता है। तो आप 16 मानो, 20 मानो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 मानो, 8 मानो, 10 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अयौक्तिकस्य संग्रहो न, जिस बात में कोई युक्ति नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं,
कोई प्रमाण नहीं, ऐसी बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। बेसिर पैर की बात स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो तुम बेसिर पैर की बात करते हो, ना कोई सिर है ना पैर है, बिना सिर पैर की बात करते हो। कोई तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ऐसी बात तो हम नहीं मानेंगे। कोई लॉजिकल बात कहो तो हम मान सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि हम बिना सिर पैर की बातें भी मानने लग जाएं, बिना प्रमाण तर्क की बात भी मानने लग जाएं, तो क्या समस्या है? आगे समस्या लिखी है, अन्यथा बाल उन्मत्त आदि समत्वम। फिर तो हमें छोटे छोटे बच्चों की बात भी माननी पड़ेगी। एक 3 साल का बच्चा, कोई 5 साल का बच्चा, वो कहेगा मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, फिर तो हमें उसकी बात भी माननी पड़ेगी। 5 साल का बच्चा कह देगा मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? क्योंकि उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं, कोई आधार नहीं, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। बच्चे सारा दिन पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं। तो ऐसे बच्चों की बातें, अज्ञानी लोगों की बातें भी हमको माननी पड़ेंगी, वो तो हम नहीं मानेंगे। और उन्मत्त कहते हैं पागल, वो जो शराब पी के पागल हो गया हो और वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। दारू के नशे में क्या क्या लोग बोलते हैं वो आप जानते ही हैं। क्या उनकी बातों में कोई सिर पैर होता है? फिर तो शराबियों की, नशेड़ियों की, सबकी बातें हमको माननी पड़ेंगी, वो तो हम नहीं मानेंगे। आपकी बात भी ऐसे ही है, नशेड़ियों की तरह है। जो तुम कह रहे हो ना उसकी सत्ता है ना कोई असत्ता है, ये तो नशेड़ियों की तरह है, बोल रहे हो तुम। जैसे कोई भांग के नशे में बोल रहा हो, कोई शराब के नशे में बोल रहा हो, इसलिए आपकी ये बात हम नहीं मानेंगे। तो ये सिर्फ कल्पना है। अविद्या को जो आप बता रहे हैं उसकी सत्ता भी नहीं और असत्ता भी नहीं, ये व्यर्थ की फालतू बात है, बिना सिर पैर की बात है, काल्पनिक बात है, इसको छोड़ दीजिए। इसलिए सार क्या निकला? ऐसी काल्पनिक अविद्या जीवात्मा को नहीं बांध सकती, ये उसके बंधन का कारण नहीं। बाकी प्रसंग फिर आगे चलेगा, वो अगला नया प्रसंग है, उसको हम शाम को बताएंगे। इस समय के पाठ को यहाँ विराम देते हैं, समय भी समाप्ति की तरफ है। कोई एक आध शंका पूछनी हो तो बोलिए बोलिए। ठीक है। हाँ, मुक्त, जीवन मुक्त। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ मिलता है। वो किस रूप? आप ये पूछना चाहते हैं कि जो जीवन मुक्त आत्मा है, जी भी रहा है और उसकी मुक्ति की योग्यता बन चुकी है, बस शरीर छोड़ना बाकी है, वो जब छूटेगा तब छूटेगा। अब मान लो 20 साल अभी और जी रहा है, आज वो जीवन मुक्त हो गया, उसकी योग्यता बन गई मोक्ष की, और 20 साल तक अभी और जी सकता है, उसमें शक्ति है। इस 20 साल के समय में उसका नाम है जीवन मुक्त। क्या नाम? जीवन मुक्त। उसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो मुक्ति की योग्यता बना चुका, इसलिए मुक्त, और जी रहा है इसलिए जीवन, जी भी रहा है और मुक्त भी हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो अब निष्काम कर्म करेगा 20 साल तक, उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब जो कौन से कर्म करेगा, सकाम या निष्काम? निष्काम करेगा, तो निष्काम कर्मों का फल क्या है? मोक्ष। तो इन कर्मों का फल उसको मोक्ष में मिल जाएगा। हाँ कर लिया, कोई बात नहीं। उसने दग्धबीज करने थे 5 क्लेश, वो कर दिए, साथ साथ कर्म भी कर लिए, निष्काम बहुत सारे कर लिए, और ये बचे हुए 20 साल के कर्म ये भी ऐड हो जाएंगे मुक्ति में। आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं? करते? जी। धोखेबाज है या ईमानदार है? ईमानदार है ना? तो आप 20 साल जितने कर्म करेंगे उसका फल नहीं देगा? बस तो देगा, तो फिर टेंशन कैसी, किस बात की? ये चिंता किस बात की? दे देगा, वो मुक्ति में दे देगा।
अब कितने कर्मों का कब कहाँ कैसे क्या फल देना ये तो उसका डिपार्टमेंट है, ये वो जाने, हम नहीं जान सकते। हम तो इतना जानते हैं ईश्वर बेईमान नहीं है, धोखेबाज नहीं है, ईमानदार है, ठीक ठीक न्याय से देता है, वो देगा। और निष्काम कर्म का फल मोक्ष है, तो मोक्ष में देगा। वेद में लिखा है, ऋषियों ने भी बताया, निष्काम कर्म करोगे मोक्ष में फल मिल जाएगा। बस तो फिर मोक्ष में चलते हैं, वहीं भोग लेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। महानुभावों, जो विवेक वैराग्य श्लोक में आता है, धर्म के लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेय। धृति का अर्थ ये निकलता है कि धैर्य रखना। तो जिस तरीके से धीरज पूर्वक पूज्य स्वामी जी महाराज हमको पढ़ा रहे हैं, ये भी इनकी महानता है, इनकी बहुत बहुत हम पर परोपकार है। जब ब्रह्मचारियों को पूज्य स्वामी जी महाराज पढ़ाते हैं तो ये स्पीड नहीं होती, वहाँ तो बहुत डबल टिबल स्पीड से पाठ चलते हैं। हमारा जो स्तर है, उस स्तर को पहले समझना और फिर स्तर को कैसे समझाया जा सके, इस प्रकार की बहुत ही विशेष शैली पूज्य स्वामी जी महाराज के पास है। इसके लिए भी हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। जैसे किसी को वस्त्र चाहिए तो वस्त्र के व्यापारी के पास जाना पड़ेगा, मिठाई चाहिए तो मिठाई वाले के पास जाना पड़ेगा, ऐसे ही अगर अध्यात्म विद्या चाहिए तो फिर अध्यात्म के जो आचार्य हैं उनके पास ही जाना पड़ेगा। कथा कहानी और इतिहास के पुस्तकों में आपको अध्यात्म विद्या संभव ही नहीं, असंभव है। तो वास्तव में जो अगर अध्यात्म को समझना चाहता है, और वो भी इसलिए समझना चाहेगा कि उसको अपना काम, अपना कल्याण, दुखों से छूटने का उसको समझ में आ गया है, तो इस विद्या की शरण में आएगा और इस पर बल लगाएगा, शक्ति लगाएगा, समय लगाएगा और पुरुषार्थ करेगा। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि दर्शन विद्या को